तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर योगी गोरखपुर सीट को ही क्यों चुन रहे हैं? क्या गोरखपुर सीट से चुनाव उनके लिए सुरक्षित, सबसे सुरक्षित है, जीत उनकी सुनिश्चित है? आखिर गोरखपुर में है क्या और अयोध्या में क्या नहीं था, जहां लगातार उनके लोग जनसंपर्क कर रहे थे? नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जैसे ही पहली सूची जारी की तो सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो है यह कि आखिर बाबा योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। उस सूची में योगी का नाम आया, लेकिन वो सीट जो उनके लिए रखी गई वो थी गोरखपुर। मतलब गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से योगी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लोगों के मन में यह सवाल कौंध रहा है कि आखिर बीजेपी चाहती थी कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ें और पूरे उत्तर प्रदेश में एक हिंदुत्व की लहर चले। जैसे प्रधानमंत्री अचानक काशी से चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं, और ये कोशिश होती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान एक हिंदुत्व की लहर चले, और वैसा हुआ भी। और भारी मतों से, भारी लोकसभा के कई क्षेत्रों से, करीब करीब 3/4 क्षेत्रों से बीजेपी वहां जीत सुनिश्चित करने में कामयाब रही और प्रधानमंत्री मोदी बनने में कामयाब रहे। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर योगी गोरखपुर सीट को ही क्यों चुन रहे हैं? क्या गोरखपुर सीट से चुनाव उनके लिए सुरक्षित, सबसे सुरक्षित है, जीत उनकी सुनिश्चित है? आखिर गोरखपुर में है क्या और अयोध्या में क्या नहीं था, जहां लगातार उनके लोग जनसंपर्क कर रहे थे? बता दें कि एक जो मूल चीज है गोरखपुर का, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि गोरखपुर 1989 के बाद से ऐसे देख लें तो 8 विधानसभा के चुनाव वहां हुए हैं, जहां 4 दफा शिव प्रसाद शुक्ला चुनाव जीतने में कामयाब रहे और 4 दफा राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तो कुल मिलाकर के शहरी विधानसभा क्षेत्र पर, जिस तरीके से गोरखपुर के शहरी विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का दबदबा रहा है और ये दबदबा लगातार कायम है, तो ऐसा दिखता है कि योगी ने यह सोचा होगा या भाजपा नेतृत्व ने यह सोचा होगा, संगठन की यह सोच रही होगी कि योगी को गोरखपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए, जहां यह सीट उनके लिए सुरक्षित हो और बाकी विधानसभा सीट पर भी वो अपना समय दे सकें। मतलब चुनाव प्रचार में भी वो जा सकें, सभाओं को संबोधित कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, भाजपा के पक्ष में माहौल बना सकें। तो शिव प्रसाद शुक्ल और राधा मोहन दास अग्रवाल, मतलब साफ है कि वर्तमान विधायक जो हैं वहां के, राधा मोहन दास अग्रवाल, उनकी टिकट काटी जा चुकी है और अब वहां से योगी चुनाव लड़ेंगे। एक जो योगी के पक्ष में जो बड़ी बात जाती है वह यह है कि 1998 के बाद से, 98, 99, उसके बाद से लगातार संसदीय चुनाव योगी वहां से 5 बार लड़ चुके हैं। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से 5 बार चुनाव लगातार लड़े हैं और लड़ने के बाद 1998, 99 में अगर देखेंगे तो मार्जिन उनका थोड़ा बहुत था। जीत की मार्जिन जो थी वो बहुत, मतलब आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन 2004 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में उनका मार्जिन काफ़ी बड़ा था। और ये अगर आप जिस मार्जिन की, जीत की मार्जिन की बात जो हम कह रहे हैं, उसमें यह है कि योगी को जो मार्जिन मिलता था जीत का, वो मुख्य तौर पे वो गोरखपुर के शहरी विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा मिलता था। मतलब आप समझ लीजिए कि गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से योगी को 40 से 50 हजार का अंतर मिलता था, वहीं से वो मार्जिन लेते थे और एक भारी मतों से चुनाव जीतने में गोरखपुर सदर जो था, गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र जो था, वो उन्हें कामयाब बनाता था। तो ये एक बड़ा कारण रहा होगा। दूसरी बात जो है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी मजा हुआ राजनेता अपनी बनी बनाई सियासी जमीन को छोड़ना नहीं चाहता। तो संभवतः यह भी बात रही होगी कि गोरखपुर से लगातार संसदीय चुनाव लड़कर अब विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत योगी आजमाना चाहते हों और उनकी बनी बनाई सियासी जमीन है, खास करके शहरी विधानसभा क्षेत्र से, जहां 40-50 हजार का मार्जिन लेकर के वो संसद में पहुंचते रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि कोई भी नेता अपना सियासी जमीन आखिर क्यों छोड़ना चाहेगा।
लेकिन जो दूसरी बात हम बताने जा रहे हैं आपको, जो दूसरा तर्क जो सामने आ रहा है वो यह है कि योगी हर कीमत पर अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। क्या यह संगठन चाहता था या नहीं चाहता था? योगी लगातार अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। योगी आज चुनाव के वक्त नहीं, हालांकि लगातार जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा था। योगी के निजी जो सचिव थे, योगी के जो अपने पर्सनल लोग थे, निजी लोग थे, वो लगातार चुनाव से पहले भी दीपावली के समय पे से ही, जब दीपावली को लेकर के वहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो अयोध्या में जनसंपर्क अभियान लगातार चला रखा था। इतना ही नहीं, जो खबरें सामने आई हैं उसमें यह है कि बूथ कमेटी का पुनर्गठन हुआ था अयोध्या में। योगी ने रुचि लेकर वहां बूथ कमेटी का पुनर्गठन करवाया था और उसके बाद वो लगातार वहां के जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे लगातार वो इनपुट लेते थे, उनसे लगातार संपर्क में थे। तो यह बात इस बात से जाहिर होता है कि योगी कहीं ना कहीं अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि लगातार उनके लोगों के द्वारा, संगठन के स्तर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके लोगों के द्वारा लगातार वहाँ लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा था। चाहे वो कंबल बांटने का मुद्दा हो या फिर कोरोना काल में काम करने का मुद्दा हो, लगातार कोई सामाजिक कार्य करने का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर विशेष तौर पर योगी के लोग वहाँ काम कर रहे थे। मतलब साफ था कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। अब थोड़ा दूसरी तरफ देखिए कि आखिर क्या संगठन चाहता था। अब जो तीसरी बात निकल करके सामने आ रही है वो यह है कि संगठन, क्योंकि आप अगर राम मंदिर की वहाँ बात कर लें और राम मंदिर से भी इतर अगर बात करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन, राम मंदिर कब खुलेगा, जनता के लिए कब खुलने वाला है राम मंदिर, तो ये सब 2023 के अंत में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि जब लोकसभा चुनाव का रणभेरी बजेगा तब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। मतलब ये एक स्ट्रेटेजिक भी आप कह सकते हैं, चुनावी रणनीति के तहत भी ऐसा किया जाता है। तो क्या अयोध्या के नायकत्व का चेहरा बनने देना भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप चाहता था कि योगी इस तरीके से चेहरा बने वहाँ? ये बड़ा सवाल है, लोगों के मन में कौंध रहा है, लोग जानना भी चाहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें 2023 के अंत में ख़त्म हो रही थी या 2023 के अंत में ख़त्म हो रही थी, 2024 के शुरुआत में ये संभवतः इसका उद्घाटन या बाकी चीज़ें मतलब ये होता। तो कुल मिलाकर कुछ विश्लेषकों का ऐसा कहना है कि कहीं से भी संगठन यह नहीं चाहता था लोकसभा चुनाव के पहले कि योगी अयोध्या के नायकत्व का चेहरा बनकर के उभरें, क्योंकि अगर अयोध्या जाते हैं योगी, अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, अयोध्या से चुनाव जीत जाते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो अयोध्या के नायकत्व और हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पे योगी सामने आ जाएंगे। 2024 में कहीं कोई शक नहीं कि अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ कोई मार्गदर्शक मंडल में मोदी जाने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी को भेजा गया था, तो प्रधानमंत्री के चेहरा के तौर पे मोदी ही रहेंगे। तो ये आप इसमें विचारधारा अलग हो सकती है। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि योगी चुनाव लड़ना चाहते थे और ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर उनके लोग काम कर रहे थे, लगातार मतदाताओं से संपर्क साधा जा रहा था, बूथ कमेटी का पुनर्गठन किया गया था। तो कुल मिलाकर योगी की मंशा बहुत साफ थी कि योगी वहाँ से चुनाव लड़ते, लेकिन संगठन ने उन्हें पुनः गोरखपुर भेजा। संभवतः अयोध्या का नायकत्व या अयोध्या के बहाने हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के तौर पे उन्हें नहीं पनपने देना चाह रहा था। अब सवाल उठता है कि क्या राधा मोहन दास अग्रवाल जो स्थानीय विधायक हैं उनकी नाराजगी कैसे भाजपा दूर करेगी? हालांकि वो सीधे फेसबुक लाइव आकर के उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे राजनीति से हटा लीजिए, लेकिन हम अपने सामाजिक कार्य करते रहेंगे। एक और सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा होगा कि क्या योगी गोरखपुर एमपी का चुनाव जीतते रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द जो जिले आते हैं, करीब 60 विधानसभा क्षेत्र हैं, बस्ती जिला बगल में है, तो इन 60 विधानसभा क्षेत्रों पर क्या स्थिति बनी है? योगी का दबदबा भले ही गोरखपुर
लोकसभा क्षेत्र पर रहा, जिसमें जीत हासिल करने में सदर विधानसभा क्षेत्र जो है गोरखपुर का, वो काफ़ी अहम निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। लेकिन कभी भी वैसा बाकी जो इर्द गिर्द के जो 60 विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर कोई ऐसा दबदबा योगी का नहीं रहा, क्योंकि उसमें से बमुश्किल 9 से 10 सीटें ही भाजपा के खाते में जाती रही है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर अब बात कर लें कि राधा मोहन दास अग्रवाल क्या मान जाएंगे, बागी तेवर नहीं अपनाएंगे, जैसा कि वो उन्होंने जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो यूट्यूब चैनल खोल करके और लगातार अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर राधा मोहन दास अग्रवाल का गोरखपुर से टिकट काटा गया और योगी को टिकट दिया गया, तो अगर दूसरे को टिकट दिया जाता तो समझ में आ जाता कि बागी तेवर वो अपना लेंगे, तब योगी को भारी पड़ता। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने वहाँ अपना वजूद बनाया था। अपने सामाजिक कार्यों की वजह से वो 24/7 लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, बगैर बॉडीगार्ड के चलते हैं। उनकी एक अपनी छवि पूरे गोरखपुर में है। हालांकि कल रात जो वो फेसबुक लाइव करने वाले थे, उन्होंने ये लाइव नहीं किया है, तो ये योगी के लिए एक राहत भरी बात है। और राधा मोहन दास अग्रवाल के वजूद के बारे में जहाँ तक बात करें तो वो 4 बार विधायक रहे हैं। पहली दफ़ा 18,000 से उन्होंने जीत हासिल की थी, दूसरी दफ़ा 22,000 से, और 2019 में तो उन्होंने रिकॉर्ड 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से जीत दर्ज की थी। तो ये आप एक प्रकार से राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट न देना, फिर उन्हें जो टॉप लीडरशिप है वो कैसे मनाएगा, ये बड़ी बात संभवतः है। लेकिन योगी जैसे चेहरे के लिए, जहाँ से उनको लोकसभा चुनाव में भी मार्जिन अच्छा मिलता रहा विधान सदर से, तो इन परिस्थितियों के अंदर योगी के लिए एक बड़ी बात होगी। और योगी संभवतः सेफ सीट है, योगी के लिए सबसे सुनिश्चित सीट है। योगी के लिए वहाँ एक अवसर है कि वो अपनी सीट आसानी से जीत सकते हैं और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर भी अपने प्रत्याशियों का प्रचार कर सकते हैं। तो संभवतः ये महत्वपूर्ण रहा कि योगी को गोरखपुर जाना पड़ा। या फिर ये आप बताइए हमें कि क्या अयोध्या योगी को जानबूझकर छोड़वा दिया गया ताकि वो हिंदुत्व का चेहरा नहीं बन पाए। हिंदुत्व का चेहरा योगी हैं। 2017 में हिंदुत्व का चेहरा उन्हें बनाया गया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में। लेकिन 2019 आते आते 2022 आते आते 2017 और 5 साल बाद 2022 आते आते आखिर क्या हुआ? क्या कोई संगठन ने कोई निर्णय लिया है? क्या कोई संगठन ने आंतरिक संगठन के द्वारा कोई आंतरिक खेल खेला जा रहा है जिसकी वजह से योगी को गोरखपुर जाना पड़ा है? लेकिन ऐसा लगता नहीं है। गोरखपुर चूंकि सबसे मुफीद सीट है, गोरखपुर सबसे आप कह सकते हैं सेफ सीट है, इसलिए योगी वहाँ चले गए। और वहाँ ये बड़ी बात है। 2012 के चुनाव में सपा वहाँ से चुनाव लड़ी थी तो उसे बहुत कम वोट आया था और बीजेपी को 49% वोट आया था। 2017 में जब वहाँ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को 56% वोट हासिल हुआ था। तो सबसे सेफ सीट है गोरखपुर। संभवतः राम की अयोध्या से जो योगी ने वनवास लिया और सीधे गोरखपुर पहुँचे, इसके पीछे बड़ा कारण है कि सबसे सेफ सीट के तौर पर सर्वे के बाद, जो सर्वे भी करवाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके बाद सबसे सेफ सीट के तौर पे गोरखपुर टॉप 3 सीट में से सबसे सेफ सीट के तौर पे गोरखपुर को चुना गया था। और संभवतः अगर कोई 18 साल बाद चुनाव लड़ रहा है कोई सीएम का कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में, तो ये बड़ी बात है। और संभवतः उसकी किसी की भी मंशा होगी कि वो सेफ सीट से चुनाव लड़े और अपने प्रत्याशियों का प्रचार भी कर सके। धन्यवाद।